जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सिंपल जो रेशियो और प्रोपोर्शन देख रहे थे, अनुपात और समानुपात, उसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। जो कोई फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, आप ये जो देख रहे हैं बोर्ड, ये देख रहे हैं प्रभाग कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेस, ये त्रिवेणीगंज में है जो हम चलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज देखने वाले कौन सा देखने वाले रेशियो प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कल हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन नहीं देख पाए थे उसमें, ठीक है, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था, जिस वजह से नहीं देख पाए थे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 32 रुपया को, कितना रुपया है, 32 रुपया को ख ग में इस प्रकार बांटा गया है कि, किसमें, क ख ग इस प्रकार बांटा गया है कि, देखिए कहता है क को ख से, अच्छा ले लेते हैं पहले, देखिए दिया हुआ क्या है, क दिया है, ख दिया है और ग दिया है। कहता है इस प्रकार बांटा गया, 32 रुपया में क ख ग में इस प्रकार बांटा गया है कि क को ख से 3 गुना, ख को जितना मिलता है कहता उससे 3 गुना किसको मिलता है, क को। देखिए कहता है क को ख से 3 गुना, ख से 3 गुना किसको मिलता है, क को। और कहता है ग को जो मिलता है, ग को 1/3 मिलता है। ग कितना मिलता है, 1/3, जो क और ख को मिले हैं। कहता है जो क और ख को मिले हैं, यानी क को और जो ख को मिले हैं, ये दोनों को मिला करके 1/3 किसको मिले हैं, इसका 1/3 किसको मिले हैं, तो वो 1/3 मिला है क को। दोस्त अगर इसको देखोगे तो ये हुआ कितना, 3/4। इसको अनुपात में अगर लिख लेते हैं तो ये हुआ 3:1 ये हुआ ना। इसको अगर अनुपात से हटाएंगे तो दोनों में क्या, सब में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्या करेंगे, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हुआ, 3 तिया 9, और ये क्या हुआ 1 गुना 3 3, यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, 3 से 3 कटिएगा, 3 पर से कितना हो गया 4। तो क का अनुपात हो गया 9, ख का हो गया कितना 3, और ग का कितना हो गया 4, और सभी मिला के कितना है 32। तो हम लोग भी कर लेते वही, सब मिला देते हैं। तो 9 3 12, 12 4 कितना हुआ 16। तो इसे यहाँ पे देखिएगा तो 16 का मान कितना दे रखा है 32। तो 1 का मान कितना होगा 32/2, यानी कितना, मतलब 32/16 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 अनुपात के लिए 2, तो इसमें कहा गया क्या, तीनों का चाहिए, नहीं तो तीनों का चाहिए दोस्त। देखो क्या करोगे, अगर 9 का करोगे तो 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 कितना 18, फिर 3 दूना कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और 4 दूना कितना आ जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा, तो 18 6 8, 18 6 8 देख लीजिए कहाँ पे है, 18 6 क्या है 8, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में नहीं आएगा तो बताइए, मतलब बताइएगा क्या, समझ में आ जाएगा, वीडियो को देख करके दोबारा मतलब रुक करके देखिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर था 15। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16। हाँ, जो पहली बार देख रहे हैं तो उसको बता दूँ मैं कि 1 से लेकर 15 तक 14 तक क्वेश्चन पहला पार्ट में बता चुके हैं। अब ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता 7 रुपया 13 पैसा और 14 रुपया 26 पैसे को अनुपात में लिखिए। देखिए कहता है 7 रुपया 13 पैसा और 14 रुपया नहीं 26 पैसा को अनुपात में लिखिए। देखिए अनुपात में दोनों को लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काटे, कैसे काटेंगे, तो पहले ये कीजिए, 7 से 7 दूना 14 भी काट सकते हैं, 13 दूना 26 भी काट सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं ये 26 पैसा है, नहीं तो ये हो जाएगा कितना, लेकिन ऐसा कीजिए, इसे 7 रुपया है तो 700 पैसा और ये 13 पैसा है, नहीं तो 700 पैसा और 13 पैसा कितना होगा 713 पैसा। तो इसको लिख लेते हैं पैसे में सबको, या रुपया में। 14 रुपया का मतलब हुआ 1400 पैसा और 26 पैसा कितना हुआ 1426 पैसा हो गया, नहीं ये अनुपात में, नहीं इसको काटिएगा तो एक बार में, ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो कितना होगा 1:2, इसका आंसर, ठीक है। यानी 7 रुपया का मतलब हुआ 700 पैसा और 13 पैसा, यानी 713 पैसा। 14 रुपया 26 पैसा,
₹14 का मतलब हुआ 14 रुपया और 26 पैसा, तो 26 पैसा ऑलरेडी है, तो 14 रुपया, तो 1400 पैसा और 26 पैसा, 1426 पैसा। काटिएगा 713 को एक बार में, इस 713 गुना 2 कीजिएगा तो 1426 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए। कहा गया है कि 35 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 35 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो 4:1 है। यानी दूध मिल्क M ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं W, ये दोनों का अनुपात दिख गया, तो दिया हुआ कितना? 4:1। और दोनों मिला के कितना लीटर है? तो 35 लीटर। इसका मतलब 4 और 1 कितना? 5। 5 का मान 35, 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा 7। अब 1 का मान 7 हो गया तो 4 का मान कितना होगा? 7 चौके 28। 1 के लिए कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। कहने का मतलब कि दूध है 28 तो पानी कितना आ जाएगा? 7। अब आगे पढ़िए, कहता है यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी मिलाया जाए तो कितना? पानी पहले 7 था, 7 और मिला दीजिएगा, कितना होगा ये पानी? 14 मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्त, 7 पानी था और 7 मिला दिए तो पानी हो गया 14, लेकिन दूध कितना था? दूध नहीं मिलाए तो दूध रहा वही। अनुपात में कहता तो 14:1 और 14×2 28। देखेंगे तो कितना हुआ? 2:1 हम लोग को मिला। नहीं, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 4 और 1 5, दो अनुपात में है 5, वैल्यू में है 35। एक अनुपात का मान 35/5 की जगह तो 7 मिलेगा, और ये 4 के लिए तो 7 चौके 28, 1 के लिए 1 × 7 7 मिलेगा। अब ये पानी आपको दिख रहा होगा 7 आया है, दूध आया 28। पानी कहता है 7 लीटर और मिला देंगे, पहले पानी 7 था, 7 मिला दिए, पानी कितना हो गया? 14। दूध 28 का 28 रहा, तो क्या हुआ? 28:14 काटिएगा तो 14×14, 14×14, 28 प्राप्त हम लोग को होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच संबंध क्या हुआ? कहता है वृत्त के परिधि और त्रिज्या के बीच संबंध होता है। दोस्त ये ध्यान रखोगे, अगर ये वृत्त है तो इसमें वृत्त में क्या होता है? ये त्रिज्या होता है। वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या पर ही डिपेंड करता है इसका सारा कुछ। नहीं, क्या होता है? त्रिज्या पर ही डिपेंड करता है। दोस्त अगर वृत्त के देखोगे तो यहाँ परिधि और त्रिज्या कहता है। वृत्त के परिधि कहते हैं ये चारों साइड की लंबाई है, चारों साइड की लंबाई को योग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और ये लंबाई को अगर निकालना, चारों साइड की लंबाई कितना बड़ा है, तो इसके लिए होता है वृत्त की परिधि, और जिसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr। और त्रिज्या तो बता ही दिए कि त्रिज्या कितना है? r है। ये दोनों के बीच का था अनुपात क्या है? वृत्त की परिधि के लिए 2πr फॉर्मूला होता है, त्रिज्या का त्रिज्या मतलब r ही होता है, इसके बीच संबंध। तो दोस्त देखो, r से r कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? ये 2π अनुपात कितना आ जाएगा? 1। 2π/1 अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। ठीक है, तो ये तो रहा। नहीं, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच संबंध रहा। अच्छा, ये तो वृत्त और त्रिज्या के बीच संबंध रहा। अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल के बीच, तो क्षेत्रफल के क्या होता है? क्षेत्रफल के वृत्त का होता है कितना? क्षेत्रफल होता है πr², परिधि कितना होता है? 2πr। यहाँ से देखिएगा तो ये r² है, यानी पाई से तो पाई कैंसिल होगा, एक r से एक r कैंसिल होगा, तो यानी क्या होगा? r/2। अगर क्षेत्रफल और परिधि का पूछता है तब ये होगा। फिलहाल हम लोग का आंसर कितना होगा? 2π/1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। उनके वर्गों का योग कितना है? 625 है। तो संख्या कितना है? अब ध्यान देने वाला रहता है इसकी दोस्त कि दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। ध्यान दीजिएगा, उनके वर्गों का योग कहता है। तो देखिए इसके वर्गों का योग जब कहेगा तो इसके वर्गों का योग होता है, इसके वर्गों का योग होता है दोस्त, इसके साथ x ले लो, अच्छा रहेगा, समझाने में मुझको अच्छा रहेगा। x ले लिए, अनुपात का मतलब हुआ कि बीच में कुछ कोई संख्या से मल्टीप्लाई है जो हम लोग को दिख नहीं रहा। ठीक है, चलिए तो इसका वर्ग कहता है तो वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर होगा 9x का स्क्वायर, और 4x का कितना होगा? 16x का स्क्वायर। और कहता है दोनों संख्या के वर्गों का योग, यानी इसका योग कहता है कितना? 625 है। तो अब देखो तो 9 और 16, 9x², 16x² कितना होता है? 25x² बराबर 625।
25 से काटोगे तो 25 25 या 625, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब कितना, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 5। अब एक्स का जब मान 5 आ गया तो कहा गया कि संख्या क्या है, तो संख्या दोस्त 3x है 4x है। 3x का मतलब एक्स का मान 5, तो 3x का मान कितना होगा 15, 15। और 4x का मान कितना होगा, 4 गुना 5 कितना होगा, 4 5 20, 15 और 20 होगा इसका आंसर। और 15 और 20 देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सी में है 15 और 20 और ए में है 20 और 15। तो पहले ध्यान रखिएगा कि पहले जो संख्या लिखा हुआ है वो पहले होना चाहिए, जो बाद में लिखा हुआ क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 और 20 की जगह 20 15 दे के आ जाइएगा, तो हम लोग का क्या होगा, वो गलत हो जाएगा और नंबर मार्क्स देने की जगह मार्क्स माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 9 और 4 की चौथी समानुपात संख्या क्या होगा। ध्यान दो दोस्त, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे अनुपात। क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे अनुपात। लेकिन अगर यही चीज़ 2 बार लिख दे तो इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे समानुपात। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे समानुपात नहीं। अच्छा, और भी देखिए ये अब हम लोग अगर देखते हैं, जैसे हम लोग को एक लिखा हुआ ए अनुपात बी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुपात का मतलब ए बटा बी भी लिख सकते हैं, इसको ए भागा बी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर समानुपात में लिखा रहे बी, तो इसको मतलब समानुपात का मतलब बराबर होता है। क्या होता है समान का मतलब, बराबर होता है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आगे बताते हैं हम आपको। ये तो समानुपात के लिए था। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग का क्वेश्चन होता है ए अनुपात बी असमानुपात, बी अनुपात सॉरी बी नहीं सी अनुपात डी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए सी अनुपात डी, यहाँ पे ले लीजिए सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इसको करेंगे तो ए बटे बी, अभी तुरंत बताए थे अनुपात, समानुपात का मतलब बराबर, ये क्या हुआ सी बटे डी। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी बराबर आ जाएगा बी सी। और ए डी बराबर बी सी मतलब ये ध्यान रखिए, ये समानुपात का मतलब बराबर होता है, अनुपात मतलब भाग होता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ से देखिएगा ए डी बराबर क्या है, बी सी। इसका मतलब ए डी बराबर बी सी का मतलब हुआ फर्स्ट और लास्ट को गुना किया गया है और दोनों वाला बीच वाला गुना करके बराबर कर दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, ए डी बराबर क्या बी सी। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, और दोनों बीच वाला गुना करके आपस में क्या कर दिया गया है, ये बराबर कर दिया है। तो ए डी बराबर क्या हो जाता है, बी सी। अब हम लोग को ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसमें ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है नहीं। तो 4 वैल्यू दिया हुआ है, जब 4 वैल्यू दिया होगा तो वैल्यू है क्या है इसमें कितना है, 4 वैल्यू है ना, 4 वैल्यू है। कहने का इसका मतलब है कि अगर 3 वैल्यू दे देंगे तो चौथा इससे हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। एक और होता है जिसमें कि मात्र 2 वैल्यू दिया रहेगा और तीसरा मान पूछेगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान हम लोग को दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहा है। जैसे इसमें 3 को वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब चौथा आपसे पूछेगा तो कौन सा यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। अगर 2 को वैल्यू देगा तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, जस्ट हमें इस सवाल बताने के बाद आपको हम बताएंगे। फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट बीच वाला गुना करेंगे, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम आपको बताए थे कि अभी ए अनुपात बी मतलब समानुपात सी अनुपात डी। तो हम आप देखिएगा इसमें आप सोच रहे हो किसको ए मानेंगे किसको बी मानेंगे। तो पहला वाला को ए मानिए, दूसरा वाला को बी मानिए, और फिर क्या कीजिए, चौथा चौथा तो आपसे पूछा ही है ना, तो जो पूछा है तो उसको तो कोई बात ही नहीं, छोड़ दीजिए नहीं। लेकिन उसके बाद क्या है, 4 दिया है तो इसको क्या मानिए, सी मानिए। अब देखिए अभी तुरंत बताए थे ना, फर्स्ट इंटू लास्ट, कहने का मतलब 3 गुना डी बराबर कितना होगा, 9 गुना 4। इसको काटेगा, 3 से 3 तिया 9, तो डी का मान कितना होगा, 4 तिया 12, यानी डी कितना आ गया आपका 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है,
अब हम आपको यहाँ पर कुछ समझा रहे हैं, जो इसको समझना है आपको ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। ये तो रहा ये सवाल नहीं, देखिए अभी तुरंत बताए थे ना, अभी ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। एक आपको मिलेगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। दोनों में अंतर क्या है देखिए, इसमें देखिएगा तो इसमें देखिएगा ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, लेकिन इसमें देखिएगा ए अलग है, सी अलग है, लेकिन बी दो गो है, एक ही मतलब। इसका मतलब है कि 1, 2 और 3 मान देगा, 3 मान, इसमें 4 वैल्यू, इसमें कितना 4 वैल्यू। इस 4 मान में से कोई 3 मान देगा तो इसमें से निकालना है। अगर 3 गो मान से कोई 2 गो वैल्यू दिया रहेगा तो इसमें से निकालना है। 2 गो वैल्यू दिया रहेगा तो इसको यूज करेंगे, और 3 गो देगा तो इसको यूज करेंगे। इसमें क्या होता है आपको बताइए दिए थे, ए डी बराबर क्या होता है बी सी। इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी कोई अलग नहीं होता है, यानी होता है ए सी और अंदर अंदर बी बी, यानी बी गुना बी बराबर क्या होगा ए गुना सी। कहने का मतलब बी स्क्वायर का मान कितना होता है ए सी, या बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ए सी। अब बी बराबर क्या होता है अंडर रूट ए सी। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर हम आगे इसी के बारे में और कुछ बताते हैं आपको। जैसे देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। अब जैसे बी बराबर क्या होगा, बी बराबर हो गया अंडर रूट ए सी। अब इसी को बोलते हैं मध्यानुपाती। हिंदी में क्या लिखा मिलेगा मध्यानुपाती। जब हिंदी मध्यानुपाती देखिएगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा बी निकालना है, और बी निकालना है तो अंडर रूट ए सी निकालना है। और इसी में अगर मान लीजिए ए निकालना है तो ए के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ए के लिए आ जाएगा आपको बी स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटा सी आ जाएगा। और इसी में अगर आप सी निकालिएगा तो सी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। तो ये ए को बोलते हैं, ये अगर निकालना तो ये होगा प्रथमानुपाती, ठीक है, प्रथमानुपाती। ये हो गया आपको कौन चीज़ 20, ये हो गया तृतीयानुपाती। क्या होगा तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती। ये आपसे पूछा जाता है तो इसको हम लोग ध्यान रखिएगा। कहा कोई क्या, अगर बी पूछेगा तो इसका मतलब मध्यानुपाती भी बोल सकता है बी के बदले में अंडर रूट ए सी। और प्रथमानुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे सी, और तृतीयानुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे ए। अब आप लोग ये सोचिएगा कि बी किसको मानेंगे, ए किसको मानेंगे, सी किसको मानेंगे, तो हम आपको इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अब देखिए, मान लीजिए आपसे दे रखा होगा, मान लीजिए ये दे रखा है 2:5, और इसमें 2 5 दिया, कोमा छोड़ दीजिए, कोमा दे दिया है 2 और 5। और इसमें हम आपसे पूछे कि प्रथमानुपाती, क्या पूछे प्रथमा। जब प्रथमानुपाती पूछेंगे तो इसका मतलब प्रथमा पूछ दिए, इसका मतलब ए पूछ दिए। देखिए तो ए बी सी 3 ही तो होता है 2 बन के लिए ना। तो जब सी होता है तो जब आपको प्रथमा ए पूछिए दिए तो आपको उसके बाद बी मानना, उसके बाद क्या मानना है सी मानना है। लेकिन जब आपको मध्यानुपाती पूछ दिए, मान लीजिए बी पूछ दिए, तब बी तो आपसे पूछ ही दिए हैं, तब तो अब आप क्या मानिएगा, तब पहले आप क्या मानिएगा, तब पहले वाला ए मानिएगा, और उसके बाद वाला क्या मानिएगा सी, क्योंकि बी तो पूछ ही दिए। यानी ए बी सी डी का जो लेटर जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही क्या उसी क्रम से मानते जाना है, उसी क्रम से मानना है। लेकिन जो दिया होगा उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि वो तो निकालना ही है, इसका मतलब वो दिया हुआ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हम मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है 3, 9 और 4 के चौथी अनुपाती बताइए। तो अभी 3, 9, 4 शायद बताए थे क्या, 3, 9, 4, 3, 9, 4, और चौथा होता पूछिए गया, मतलब चौथा पूछा है तो अभी बतेबे किए थे फर्स्ट इंटू लास्ट, अभी चला गुना करके आपस बराबर। अब चौथा मान लीजिए एक्स, तो 3 गुना एक्स बराबर 9 गुना 4, अभी तो बताए थे ना, 3 तिया 9, यानी कितना 4 तिया 12, एक्स का मान कितना आ गया 12, अभी तो बताए थे, सुनिए चलिए बताए हुए थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कहता 64 और 625 के बीच मध्यानुपाती बताइए। अब मध्यानुपाती बी बराबर अभी तुरंत तो बताए थे अंडर रूट ए सी। अब ए और सी इस पर कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को ए माने किसी को सी माने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब दोनों क्या है रूट के अंदर ही है ना, गुना ही होना है। यानी ए 64 है, सी कितना है इसमें 225 है। अब 64 को बाहर की जगह 8 होगा, 25 को बाहर की जगह 225 बाहर की 15 होगा। अब 15 8 कितना है 2 के बीच मध्यानुपाती संख्या होगी तो कितना होगा 15 8 100
20। ये तो ठीक तो है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब फिर से वही है, चौथा अनुपाती बताइए। तो देखिए 5 है, 15 है, 12 है, चौथा पूछा है, इसका मतलब डी आपसे पूछ दिए। तो क्या होगा, 5 गुना डी बराबर 15 गुना 12। 5 से काटेगा, 5 दिया 15, 12 दिया कितना हो जाएगा 36। यानी डी का मान कितना होगा 36, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, चौथा फिर से पूछा है। क्या पूछा फिर से आप देखिएगा तो चौथा ही पूछ दिया, कोई बात नहीं है। तो 3 है, 4 है, अब 12 है, चौथा तो पूछिए दिया न, तो फिर से वही बाहर बाहर गुना बराबर होता है और अंदर अंदर गुना होके बराबर होता है। यानी 3 गुना डी बराबर 4 गुना 12। 3 से काटेगा तो 3 चौके 12, फिर डी कितना 4 गुना 4 कितना होता है 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए 4:x समानुपात 6:12। फिर वही बात ना, 4 गुना 12 बराबर x गुना 6। बाहर बाहर गुना बराबर, अंदर अंदर बराबर। 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 बराबर कितना हो जाएगा x हो गया। देखिए सजा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कहता है 10, 18, 22 और 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात में होगा। अभी तुरंत बताए थे ना कि, यानी अभी बताए थे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। कहने का मतलब है कि ए बी बराबर ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ए बटे बी बराबर सी बटे डी अगर हो जाए तो कोई वो संख्या समानुपात में होगा, यदि बराबर नहीं है समानुपात में नहीं है। कहने का मतलब ये ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये समानुपात में है, समानुपात में है। क्या है, समानुपात में है। लेकिन ए बटे बी नॉट इक्वल टू सी बटे डी, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये समानुपात में क्या है, नहीं है। क्या है, समानुपात में नहीं है। यानी ए बटे बी बराबर सी बटे डी यदि होगा तो समानुपात में होगा। ए बटे बी नॉट इक्वल टू सी बटे डी, तो ये क्या हो, समानुपात में नहीं होगा। और क्रॉस भी गुना करके देखेंगे तो क्या हुआ, ए डी बराबर क्या बी सी, यानी ए डी बराबर बी सी। यदि ए डी बराबर बी सी हुआ तो ये समानुपात में है, और ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि समानुपात में है कि नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है 10, 18, 22। इसको ऐसे लिख लीजिए, 10/18 और क्या है 22/38। अब इसमें ध्यान से देखिए, कहता कौन संख्या जोड़ी जाए, तो इसका मतलब सभी में आप क्या कीजिए, एक्स जोड़ लीजिए। क्या कीजिए, सभी में एक्स जोड़ लीजिए। सभी में क्या कीजिए, एक्स जोड़ लीजिए, और इसको कर दीजिए बराबर। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस गुना करके अगर सॉल्व कीजिएगा, जो एक्स का मान होगा वही आपका आंसर होगा। या नहीं तो दूसरा मेथड है कि अगर जल्दी आपको बनाना है तो कोई ऑप्शन लेकर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन ले लीजिए और उसको चेक कीजिए। ऑप्शन लेके अगर चेक कीजिएगा तो इससे पता चलेगा कि, अगर देखिएगा ऑप्शन लीजिएगा मतलब इस 4 ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन से क्या होगा, कोई एक ऑप्शन होगा। उस एक ऑप्शन को लेने के बाद एक्स का मान क्रॉस गुना कर दीजिएगा, और क्रॉस गुना करने के बाद पता कीजिएगा दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है, यदि क्या है, आपस में बराबर है, तो समझिएगा आपस में क्या होगा, क्रॉस गुना करने के बाद अगर आपस में दोनों बराबर हो जाता है तो वो संख्या समानुपात में है। यदि बराबर नहीं होता क्या समानुपात में नहीं है। या फिर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, डी वाले। तो क्या हुआ, 10 + 2 कितना हुआ 12, 12/18 2 कितना हुआ 20। अब बराबर देखिए कितना हुआ, 22 से 2 कितना हुआ, ये 24, 22 24, अब बटे 38 2 कितना हुआ 40। अब देखिएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो होगा कितना, इसको काटिएगा तो 12 से 2 से कटेगा तो 12, 2 से कटेगा कितना होगा 20। यानी ये 12/20 आ गया ना। ये भी 12/20 है, ये भी कितना 12/20 है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि इसका मतलब ये समानुपात में है। ये डी नंबर ऑप्शन से पता चलेगा हम लोग को समानुपात में, डी नंबर ऑप्शन से ही पता चलेगा समानुपात में है। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर डी रखे, यानी x का मान 2 रखे, तो ये पता चला कितना 12/20। इसको भी सॉल्व किया आया कितना 12/20, और दोनों 12/20 आया, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि दोनों बराबर है इसका मतलब उस क्या संख्या समानुपात में है। यदि बराबर नहीं होता तो संख्या समानुपात में नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मतलब सॉल्व नहीं किए। दोस्त आप सॉल्व कर लोगे, आप क्रॉस सॉल्व कीजिएगा, कोना कोनी गुना करके सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद देखिएगा जो x का मान निकलेगा वही आपका आंसर होगा। और x का मान आप देखिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा जब निकलेगा तो आपका यही 2 ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। वृत्त की परिधि और व्यास में वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। वृत्त का व्यास दिया है। अब देखिए, वृत्त का व्यास का मतलब हुआ था 2 गुना त्रिज्या बराबर 2.1 है। यानी आर का मान देखिएगा, इसमें आर निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2.1/2। नहीं तो इसमें क्या पूछा क्या है, तो कहता परिधि क्या है, तो परिधि के लिए वृत्त का परिधि फॉर्मूला होता है कितना 2πr। क्या होता है 2πr, 2πr। यानी यहाँ से 2 और पाई का मान कितना 22/7, आर का मान तो देख ही लिए 2.1/2। इसको उड़ाएंगे तो कितने नीचे आ जाएगा 10। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 तिया 21 और 2 से 2 कैंसिल। अब 22 तिया कितना होगा 66, और 10 से भगा दीजिएगा तो क्या हुआ दशमलव आ जाएगा 6.6 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि क्या ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये वृत्त की परिधि और व्यास का जो इससे कोई काम भी नहीं था, हम लोग इसको बिना यूज के बना लिए, कोई दिक्कत। क्योंकि जब व्यास दिया है तो व्यास दिया है, यदि वृत्त का व्यास दे रखा है तो उसे हम लोग क्षेत्रफल जो भी वृत्त का निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि उसे व्यास, यदि व्यास दिया है तो त्रिज्या दिया, त्रिज्या दिया है तो वृत्त का सारा कुछ दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इत्मीनान से क्वेश्चन को समझते जाइएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझिएगा, जीरो लेवल से आपको हम बताएंगे। जीरो लेवल से जो बच्चे तैयारी कभी नहीं पढ़े, मैथ से कोई कभी संगत नहीं था, आज स्टार्ट ही किए हैं तैयारी करना कंपटीशन का, आप एकदम निश्चित रूप से जुड़ जाइए। आपको एक एक चैप्टर का सवाल मिलेगा, एक एक बेसिक जीरो लेवल से हायर लेवल तक का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, आप देख नहीं रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। देखिए, कहता 800 रुपया को क ख ग में इस अनुपात में, यानी क ख ग में अनुपात है 4:5:7। ठीक है, तो क बांटा जाए तो को क्या मिलेगा, यानी को क्या मिलेगा, यानी क का हिस्सा क्या है, यानी इसका। तो देखिए, इस सभी मिलके 800 रुपया है ना, इसका मतलब 4 5 9 और 9 7 कितना 16। 16 के लिए 800, एक के लिए 16 5 80 50, एक के लिए 50। इसे पूछा है क का हिस्सा, और क का हिस्सा है 4, तो 4 गुना 50। अब 4 गुना 50 तो 200 ही होता है ना, तो 200 ही होता है, तो इसका मतलब 200 ही आंसर होगा। अब 200 अगर होगा तो ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गया तो खत्म आंसर, बात खत्म ना, बात खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कहता 3 संख्याओं का योगफल 1800 है। 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वे 2 3 4 के अनुपात में है। 2 3 4 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, कहता सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए, 2 3 5 और 5 4 9, 9 का मान 1800, 1 का मान 9 दूना 18 तो 200। अब 1 का मान 200, तो कहा है सबसे छोटी संख्या। ध्यान है ना, अनुपात में जो दिखे छोटी वो छोटी, जो दिखे बड़ी वो संख्या बड़ी, जो दिखता है वही बिकता है। मतलब जो दिख रहा है बड़ी वही बड़ी, जो दिख रहा है छोटी वही छोटी। अनुपात में कहता है सबसे छोटी, यानी सबसे छोटी है 2। 1 अनुपात के लिए मान 200, 2 अनुपात के लिए 2 गुना 200। ठीक है,
कितना आ गया 400। चलिए इस वीडियो में हम लोग, इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगला क्लास में फिर से आपको मिलेगा। प्रत्येक पहले जब तक इस चैप्टर को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए कोई उपाय नहीं है। इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, पूरा जो जीरो लेवल से देखें, जो शुरुआत किए मैथ पढ़ना। अरे मैथ का क ख नहीं जानते हैं ना, आप शुरू से पढ़िए। आपको जीरो से हाई लेवल तक, आपको जीरो से हाई लेवल तक इतना बेहतर तरीका से बताएंगे कि आप सोचेंगे नहीं, बशर्ते कि आप डेली का डेली वीडियो देखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं मैं अगले दिन नहीं, मतलब अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।